वेलकम अगेन। कैसे हैं आप? बहुत सारे स्टूडेंट्स आज डिसअपॉइंट होंगे। देखिए, मायूस होने की कोई बात नहीं है। ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे कम ही मार्क्स लाते हैं। इसमें मायूस होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी तो ज़िंदगी का जो सफ़र है ये तो बहुत आगे जाना है। इसलिए अगर आपने आज ही हिम्मत तोड़ दी है तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, और एक और बात याद रखिए कि असल में ज़िंदगी में जो एक चीज़ हमेशा हमें ख्याल में रहनी चाहिए कि ज़िंदगी सीखने का नाम है। ठीक है, और इसमें जो है कि आपको सीखना है। फिर कोई कामयाबी हासिल करता है, कोई नाकामी, ये असल में ज़िंदगी का दस्तूर नहीं है। ठीक है, आपको सीखना है, ज़िंदगी से सीखना है, ज़िंदगी के जो वाक़यात है इनसे अपने अपने लिए सबक लेना है। ठीक है, और इसी अंदाज से आपका कल एग्ज़ाम हुआ, उसमें कोई क्वालिफाई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई, अब आपको बैठना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, मायूसी के आलम में अपने दिन गुजारना है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो जो एक शायर भी है ना, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, उसने कहा था ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ठीक है, इसलिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, आगे जाना है आपको। और आने वाला एग्जाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मतलब वो तो आपको क्वालिफाई होगा ही होगा, उसमें उतना करना नहीं है। लेकिन असल में हमारी पहुंच बहुत आगे होनी चाहिए। आईआईटी जैम तक अगर आपकी पहुंच हो, वो मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर विल पावर है। बाकी ये तो छोटे छोटे एग्जाम से ये तो उतना मसला है ही नहीं। ठीक है, इसलिए अपनी जो सोच है उसको बढ़ाइए, अपनी अप्रोच को लंबा कीजिए और सही भी कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम जो जो है ना CUCET का जो एंट्रांस है, वो तो आपका जो डेट भी आ चुका है कल, उसका जो एंट्रांस है वो है 7 सितंबर को, शायद 7 और 10 को। उसमें कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा है जो आपके KU में थे ना, कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा है। उसमें एक कोर्स है वेक्टर स्पेसेस, यानी कि लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल से कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, बस आप एक बात कीजिए कि हिम्मत रखिए और अपने अंदर एक विल पावर रखिए, शौक रखिए और मैथमेटिक्स को सीखिए। सीखना है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है। आप अपने अंदर ये चाहत बढ़ाइए कि मुझे मैथमेटिक्स सीखनी है। फिर कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करे या ना करे वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए आप में एक सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कोर्स लीनियर अलजेब्रा, और बहुत ही मजेदार। वेक्टर स्पेसेस, देखिए इसमें क्या होता है। वेक्टर स्पेसेस में एक होता है एक नॉन एम्प्टी सेट, सपोज उसको हम V नाम रखेंगे, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट। और एक होता है फील्ड F। फील्ड फील्ड को मैंने तो डिस्कस किया हुआ है रियल एनालिसिस में, बिल्कुल वही है। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि दिस नॉन एम्प्टी सेट और ए फील्ड F, और ये इसमें होता है अक्सर जो रियल है ना, इसमें होता है ये R C भी हो सकता है और कभी कभी ZP भी हो सकता है। ZP इज फील्ड है ना, फाइनाइट फील्ड, बाकी तो आपको पता है। और हम क्या कहते हैं, दिस V ओवर F, और फील्ड F, और वी राइट इट एज V ओवर F। दिस V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस होता है कब, देखिए कब। और एक और बात पहले ही याद रखिए, जो V है ना, इसके जो एलिमेंट्स है, ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, इसके जो एलिमेंट्स है ना उनको हम कहते हैं वेक्टर्स।
ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। मैं इसमें से वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ वी सॉरी आर कॉल्ड वेक्टर्स। और जो एलिमेंट्स ऑफ एफ है ना, फील्ड के जो एलिमेंट्स है उनको हम कहते हैं स्केलर्स। स्केलर्स आर सिंपली नंबर्स। ठीक है। जो लीनियर अलजेब्रा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। मतलब अगर आप इसकी अहमियत को जानेंगे ना, मतलब जो एमएससी के बाद होते हैं ना एग्जाम्स, कम्पिटिटिव नेशनल लेवल के नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, वो तो स्टेट लेवल का है, गेट एग्जाम, लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें जो है ना, नेट में जो आते हैं 65 to 70 मार्क्स आते हैं इसमें से। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और आसान भी है। बस आप अपने अंदर बस शौक पैदा कीजिए। वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस इफ अगर इसने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, जो वी है ना, वी अंडर एडिशन, ये होना चाहिए एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप और कम्यूटेटिव, मतलब वो 5 प्रॉपर्टीज। कौन सी 5 प्रॉपर्टीज आपको याद होगा? हाँ, एक और बात इसी के अंदर, जो वी है ना, इसमें हम जो एलिमेंट्स लेते हैं ना, वो हम लेते हैं ऐसे, यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो ये होना चाहिए एबिलियन ग्रुप। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि u प्लस वी, पहली प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो इसमें जो होता है u प्लस वी, पहली, इट मस्ट बिलोंग टू वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी, यही है ना। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, और फॉर ऑल है, बिलोंग्स टू वी, है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है, याद होगा, आइडेंटिटी, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। मतलब जो भी हम u लेंगे, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट जीरो, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर इन v, u वेक्टर, जीरो वेक्टर, सच दैट u प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस u इज इक्वल टू u। हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसी के बाद इनवर्स, जो भी मैं u लूंगा, इसका माइनस वेक्टर यानी कि नेगेटिव ऑफ यू, नेगेटिव ऑफ वेक्टर माइनस यू बिलोंग्स टू वी, सच दैट यू प्लस माइनस जी। आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ यू, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव, ये तो आपको पता ही है, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू। हो गई 5 प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज आए जाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अगर मैं कोई भी लूंगा ना, किस में से? u में से, सॉरी v में से, कोई भी वेक्टर में लूंगा, v में से कोई भी वेक्टर, एंड यहां से मैं कोई भी लूंगा स्केलर, फॉर ऑल a लूंगा मैं। ठीक है, जो v में होते हैं ना एलिमेंट्स, उनको मैं u v w में लिखूंगा, और जो f है ना, उसमें a b c में लूंगा। ठीक है, स्केलर्स। जो भी मैं यहां से क्या लूंगा? स्केलर, फॉर ऑल f a बिलोंग्स टू f साइज। देखिए क्या होना चाहिए? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो होती अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज, a इंटू यू, ये होना चाहिए किस में से? v में से। मतलब अगर आपको कोई भी सेट प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, उसमें आप हमेशा चेक कीजिए ये वाली प्रॉपर्टी।
अगर ये फेल हो गई ना, ये हमेशा, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई सेट प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, इसको हमेशा पहले ही आप चेक कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। ए इंटू यू मस्ट बिलोंग टू वी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर ऐसे ए इंटू यू प्लस वी, ये तो बहुत ही आसान है। मतलब ए कहां से है, एफ, एफ में से, और यू प्लस वी, यू और वी कहां से है, वी में से, ये होना चाहिए एस बी बराबर प्लस बी। ठीक है, फॉर ऑल यू वी एंड फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, वैसे तो ये ए बी है, फॉर ऑल यू वी। ठीक है, और एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब दो स्केलर्स ले लीजिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए यू प्लस बी यू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, कोई भी आप स्केलर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसके बराबर होना चाहिए। हो गई 8 प्रॉपर्टी। और 9th क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऐसे लूंगा दो स्केलर्स इनटू यू, ए बी ये होना चाहिए इसके बराबर। और 10th क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10th वाली, यहां पर तो यही है एक्चुअल में, ए को आप 1 पुट कीजिए, 1 इंटू यू मस्ट बी इक्वल टू, वेयर 1 जो है ये किस में से है, एफ में से, वेयर 1 जो है ये स्केलर है। ठीक है, हमेशा आप चेक कीजिए, अगर आपको, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपको कोई भी सेट और फील्ड वेक्टर स्पेस, सपोज ये वेक्टर स्पेस नहीं है, आपको ये शो करना है, हमेशा आप चेक कीजिए कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी, u प्लस वी, ये हमेशा चेक कीजिए आप, u प्लस वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, u प्लस वी ये हमेशा चेक कीजिए, और a इंटू यू भी चेक कीजिए, 1 इंटू यू भी चेक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 इस एफ में से होना चाहिए, ठीक है, a इस एफ में से होना चाहिए, एंड u प्लस वी, दिस इज क्लोजर लॉ अंडर एडिशन। अगर किसी भी सेट ने और फील्ड एफ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किए, तो हम कहते हैं दैट सेट और एफ इज ए वेक्टर स्पेस। 10 प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब आप एग्जांपल्स कीजिए, वहां पर तो आपको एग्जांपल्स आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, एग्जांपल्स आते हैं वहां पर। एग्जांपल्स देखिए, सपोज मैं लूंगा वी आर, क्या ये नॉन एम्प्टी सेट है? हाँ। एफ में लूंगा सपोज क्यू, ये फील्ड होना चाहिए। वी, अगर आपको कोई भी सेट चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन और फील्ड होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर मैं यहां पे लूंगा जेड, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर स्पेस, ये नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको शो किया है रियल एनालिसिस में या उसमें भी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में क्यों लूंगा मैं? अब आप मुझे बताइए, इज आर और क्यों ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर स्पेस? क्या ये वेक्टर स्पेस है? क्या करना है आपको? देखिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको पहले शो करना है कि ये आर, पहले इस पर आपको फोकस करना है, फिर इस पर फोकस करना है। पहले इस पर फोकस कीजिए, क्या ये ग्रुप है अंडर एडिशन? क्या ये एबिलियन ग्रुप है? हमने शो किया है ये तो, हाँ एबिलियन है, शो किया है उसमें।
तो पहली प्रॉपर्टी जो है R प्लस हो गई, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इज एबिलियन ग्रुप, है ना, ये तो एबिलियन है। अब देखिए, अब आप इसको हम लिख सकते हैं ए, इसमें आते हैं 5 प्रॉपर्टीज, बी लिखिए, B1 फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब वहां से एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, किसमें से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्केलर, यहां पे लीजिए कोई भी नंबर, वेक्टर है ना, इसमें इसको कहते हैं वेक्टर्स। अब यहां पर ये वेक्टर है, ठीक है, अब यहां पर ये वेक्टर है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ए डॉट यू क्या ये इसमें है, यस, बिकॉज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, यस, बिलोंग्स टू आर। अरे भाई, ये भी रियल है ना, एवरी रैशनल इज ए रियल, ठीक है, ये भी रियल है, रियल इंटू रियल इज रियल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आसान है। अब लीजिए आप यहां से a इंटू यू प्लस वी, क्या इसके बराबर आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा, ए भी आ जाएगा ना, हमेशा आ जाएगा, a इंटू यू, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो आ जाएगा हमेशा, हो गई ये भी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी, ये a प्लस बी, ए कहां से है, क्यों से, स्केलर है ना, ये आ जाएगा इसके बराबर, हमेशा आ जाएगा, ऑलवेज दिस इंटू दिस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी, ये भी तो आ जाएगा ना, ए बी इंटू यू, ए इंटू बी यू आ जाएगा, बिकॉज अगर मैं पहले ए इंटू बी करूं, ये तो रैशनल है, रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल, या ये तो रियल है ना, रियल इंटू रियल इज रियल, इंटू रियल इज रियल, और ये भी एक नंबर आ जाएगा, ये भी एक नंबर आ जाए, वो तो सेम होंगे ना, ऑलवेज ट्रू। फिर हो गए, अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी, क्या 1 है यहां पर, यस 1 है ना, रैशनल, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, देयरफॉर आर ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, है ना, वेक्टर स्पेस, आर ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। R over Q is a vector space। अच्छा, अब इसको ले लीजिए, C और F लेते हैं, वही Q, क्या ये वेक्टर स्पेस है, C over Q इज ए वेक्टर स्पेस, क्या ख्याल है, पहले क्या इसको देखना है, क्या ये अंडर एडिशन एबिलियन है, यस, है ना, एबिलियन, C प्लस इज एबिलियन। फिर क्या देखना है, फिर हो गई ए पार्ट, फिर बी ले लीजिए और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करना है, अब यहां से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और वहां से ले लीजिए, है ना, एवरी रैशनल इज कॉम्प्लेक्स, है ना, बिकॉज कोई भी रैशनल, सपोज 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0 आयोटा, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट रैशनल और इज नॉट रियल, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होगी, कोई भी आप वहां से ले लीजिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू सी, ए यू कहां से होना चाहिए, ये सी में होगा, ये रियल नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, रियल इंटू कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये हो गई। बाकी जो प्रॉब्लम होता आसान है, वो तो ये तो आज ये दोनों तो ये बाकी जो है ना, ये तो बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, इंटू यू प्लस, ये तो आसान है, इसमें उतना करना नहीं है, ए प्लस बी ये तो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ क्या है, वो भी तो आ जाएगी, ए बी इंटू यू, ये हमेशा ट्रू है ना, और लास्ट में क्या है कि क्या यहां पर 1 होना, क्या यह 1 है, यस,
such that 1 into u is equal to, है ना, 1 into any complex number is complex number, therefore this is a vector space. Yes, this is a vector space. ठीक है, this is a vector space. अच्छा, क्या ये वेक्टर स्पेस है? सी और आर, क्या ये वेक्टर स्पेस है? ऐसे ही कर सकते हैं आप, यू कैन इजीली शो दिस इज ए वेक्टर स्पेस, इजीली आप शो कर सकते हैं। पहले ये एबिलियन होगा, अंडर एडिशन होगा ना, फिर उसमें से ले लीजिए एलिमेंट, एनी रियल नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स, इसी में होगा। यहां पर 1 है, वो भी सेटिस्फाई होगा। यस, दिस इज वेक्टर स्पेस। तो क्या है, हमने एक, अगर आपको अंदाजा होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, एक्चुअली हमने एक थ्योरम भी शो की है इन एग्जांपल से, वो ये है कि हमने अभी शो किया कि R ओवर Q, फिर किया शो C ओवर Q, फिर किया C ओवर R। क्या ख्याल है? ये फील्ड है ना, और ये उसका, ये भी फील्ड है लेकिन इसका सब फील्ड, सबसेट है ना। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड लेकिन इसका सब फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड लेकिन इसका सब फील्ड, है ना। तो क्या लगता है आपको, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इट सब फील्ड? लिखिए, रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी फील्ड is a subfield. Sorry, every field is a vector space or it is subfield. चाहे ये प्रॉपर होगा, मतलब ये प्रॉपर भी हो सकता है। क्या मतलब है प्रॉपर? प्रॉपर मतलब क्यों इसमें स्ट्रिक्टली कंटेन है, मतलब क्यों इज नॉट इक्वल टू आर। हम कहते हैं ना ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए प्रॉपर सबसेट है। ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं ए सबसेट, मतलब ये ए बी के बराबर भी हो सकता है। इसलिए चाहे यहां पर प्रॉपर होगा, चाहे यहां पर इम्प्रॉपर होगा। इट मीन्स अगर मैं ऐसे भी लूंगा ना आर ओवर आर, ये इसका सबसेट है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये इसका सबसेट है, ये भी वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा। तो अब एग्जांपल्स आप हो गए 3 एग्जांपल्स, और भी लिख सकते हैं, आर ओवर आर, ऐसे ही सी ओवर सी, क्यू ओवर क्यू। अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं, जेड पी ओवर जेड पी, जेड पी ओवर जेड पी, ये भी होगा क्या, वेक्टर स्पेस, ये भी होगा वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये सारे वेक्टर स्पेस होंगे। तो एवरी फील्ड, याद रखिए, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इट इज सब फील्ड। ठीक है, तो अगर आपको अंदाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये तब पता चलेगा जब आप एमएससी के बाद नेट में बैठेंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम आने वाला है, इसलिए लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये एमएससी में नहीं पढ़ाया जाता है। मसला यही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये मसला है कि यहाँ पर वो नहीं पढ़ाया जाता है जो नेट में काम आने वाला है, जो आपको एमएससी के बाद असल में ज़रूरत की चीज़ है। आपको वो पढ़ाया जाएगा जो एमएससी तक ही ख़त्म रहेंगे, फिर वो नहीं जाते हैं आगे। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ाना चाहिए था एमएससी में, लेकिन क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में कि अब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इट इज सब फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल करें,
सपोज V मैं लूंगा Q, ठीक है। अगर मैं F लूंगा फील्ड Q√2, याद होगा आपको, मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये फील्ड बनाता है Q√D, मैंने उस दिन आपसे कहा था ये फील्ड बनाता है। अब मुझे आपसे पूछना है, क्या ये इज V ओवर F, मतलब Q ओवर Q√2, दैट इज Q ओवर Q√2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे V ओवर F वेक्टर स्पेस। पहले हमेशा आप चेक कीजिए, हमेशा शॉर्टकट के लिए, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड ओवर फील्ड, मतलब हाँ, अगर ये सेम होता, यहां पर क्यों होता तो होता, ठीक है, ठीक है। एफ ओवर एफ मतलब वो तो सेम होंगे ना, वो तो है वेक्टर स्पेस, लेकिन ये सेम नहीं है और ये सब फील्ड भी नहीं है। मत यहां पर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यहां पर होते हैं ऐसे A+B√2, और जो ए बी कहां से होते हैं, क्यों में से, मतलब इसमें होते हैं, सपोज √2 होगा कोई एलिमेंट, 1+√2 होगा, 2+√2 होगा, ऐसे होंगे 3+√2, ये तो रैशनल्स नहीं है ना, ये तो नहीं है रैशनल्स, ठीक है। तो ये इसका सब फील्ड नहीं है, इसलिए आप तुक्का नहीं लगाए कि ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड, देयरफॉर दिस इज अ वेक्टर, नहीं है ऐसी। हाँ, अगर ये सब फील्ड होता या यही फील्ड होता तो हम कहते कि ये इसका सब फील्ड, तो ये हम कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना अभी कि आप चेक कीजिए 3 प्रॉपर्टीज, मतलब वहां से आपको अंदाजा लगेगा। पहली प्रॉपर्टी U+V क्या क्यू में है, यस ये तो है। इसमें से 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, सम ऑफ 2 रैशनल इज रैशनल, ये तो आ जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि A इंटू यू चेक कीजिए, क्या ये क्यू में है। अगर मैं वहां से √2 लूंगा, √2 में लूंगा, किस में से, Q√2 में होगा ना। अगर A 0 होगा, B 1 होगा, तो √2 आ जाएगा ना, A भी बिलोंग्स टू Q। अगर मैं √2 लूंगा, यहां से मैं 2 लूंगा, तो हुआ 2√2, क्या ये Q में से है, नहीं है, ये नहीं है, देयरफॉर ये प्रॉपर्टी फेल हो गई, हेंस दिस, ये जो है ना, नो, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। अच्छा, अब आपके लिए मैं होम असाइनमेंट रखता हूं, बिकॉज वीडियो की जो लेंथ है ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप इसका जवाब दे देना। देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा, सीखिए कुछ चीजें, एक खामोश मत बैठिए, कुछ चीजें सीखे, और जवाब देने से आपको जो कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। इसलिए जवाब जरूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि अंदाजा हो सके कि आपकी लेवल जो है वो कहां तक है, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या ये फील्ड है R ओवर Q√2, आप मुझे बताइए कि क्या ये फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है, इसका जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है ऐसे Q ओवर R, क्या ये वेक्टर स्पेस है, जवाब दीजिएगा जरूर, उससे उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी दीजिए, इज ए वेक्टर स्पेस, फिर हम कल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, टाइम जाया ना कीजिए, ठीक है। तो नई उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज, और इनके जवाब दीजिएगा।